हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल SMCAC स्टॉक मार्केट कंपनी एनालिसिस क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एनालिसिस करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने बहुत ही छोटे समय अंतराल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और जिस सेक्टर में ये कंपनी कार्य कर रही है फ्यूचर में हमें उसकी बहुत ही ज़रूरत है और इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए साथ ही सरकार भी इनिशिएटिव कदम उठा रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल सेक्टर के दिग्गज शेयर अदानी ग्रीन के बारे में। तो हम इसका पूरा एनालिसिस पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अदानी ग्रीन, हिस्ट्री ऑफ अदानी ग्रीन, एक्विजिशन एंड अवार्ड्स, एम्प्लॉयर्स, शेयर होल्डिंग, पीयर्स, चार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर रिटर्न, जियोग्राफिकल प्रेजेंस, बोनस, स्प्लिट डिविडेंड, फ्यूचर प्लानिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। Adani Green Energy Limited is the one of largest renewable company India with a current project portfolio of 20,434 megawatt. AGL is a part of Adani Group, promises to provide a better, cleaner and greener future for India. Adani Green इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल कंपनी है जिसका पोर्टफोलियो 20,434 मेगावाट का है। अदानी ग्रीन अदानी ग्रुप का पार्ट है जो कि प्रॉमिस कर रही है इंडिया को बेटर, क्लीनर और ग्रीनर बनाने के लिए। कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सप्लाई करती है। कंपनी के करेंट CEO गौतम अदानी है और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। नाउ अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अदानी ग्रीन। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 23 जनवरी 2015 एज अदानी ग्रीन लिमिटेड। अंडर द कंपनी ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ एग्जिस्टेंस AGL एंड आइनॉक्स विंड टुगेदर एस्टेब्लिश्ड द 20 मेगावाट कैपेसिटी विंड पावर प्रोजेक्ट इन लाहौरी, मध्य प्रदेश। कंपनी 23 जनवरी 2015 को अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। कंपनी अपने इनिशियल डेज में 20 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट लाहौरी, मध्य प्रदेश में आइनॉक्स विंड के साथ में चलाती थी। AGL बोट आइनॉक्स विंड 50 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट एट दयापुर विलेज इन कच्छ। कुछ समय बाद AGL ने आइनॉक्स विंड का 50 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट जो कि विलेज दयापुर कच्छ में स्थित है उसको खरीद लिया। उसके बाद कंपनी ने सोलर एनर्जी में कदम रखा। In 2015-16, Adani Renewable Energy Park Limited, a subsidiary of AGL, signed a joint venture agreement with Government of Rajasthan. 2015-16 में अदानी ग्रीन एनर्जी ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ में जॉइंट वेंचर किया। In 2017, the company took the complete control of overall solar energy portfolio of Adani Enterprises and got itself listed at NSE and BSE of India. 2017 में कंपनी ने अदानी एंटरप्राइजेस से अलग होकर अपना कंप्लीट कंट्रोल सोलर एनर्जी पोर्टफोलियो पर बनाया और साथ ही कंपनी NSE और BSE में लिस्टेड हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्वाइजिशन। कंपनी ने हाल ही में क्या एक्वायर किया। इन अक्टूबर तक कंपनी एक्वायर्ड इंटायर स्टेक ऑफ विंड 1 री एनर्जी लिमिटेड, विंड 3 री एनर्जी लिमिटेड, विंड 5 री एनर्जी लिमिटेड फ्रॉम आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज। अक्टूबर में कंपनी ने आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज का विंड 1 री एनर्जी, विंड 3 री एनर्जी, विंड 5 री एनर्जी का इंटायर एक्वायर किया। नाउ एम्प्लॉयर्स। आज की डेट में कंपनी के पास 1182 एम्प्लॉयर्स है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो प्रमोटर के पास में है 60.75%, रिटेल के पास में 22.74%, FIs के पास में 15.25% और अदर के पास में 1.15%, म्यूचुअल फंड के पास 0.11% शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर 4 चार्ट शो करूंगा जिसमें आपको मैं शो करूंगा चेंज इन होल्डिंग। तो पहला प्रमोटर्स का है, सेकंड FIs का, और थर्ड DIs का और फोर्थ पब्लिक का। तो आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2021 में 60.14 थी जो सितंबर 2022 में जाकर हो गई 16.75। वहीं हम देखते हैं FIs की होल्डिंग सितंबर 2021 में 17.63 थी, वहीं सितंबर 2022 में जाकर 15.25 हो गई। नाउ थर्ड DIs सितंबर 2021 में 0.31 और वहीं सितंबर 2022 में इसकी DIs की होल्डिंग हो गई 1.26। अब देखते हैं पब्लिक की। सितंबर 2021 में पब्लिक की होल्डिंग 21.71 और वहीं सितंबर 2022 में जाकर 22.74 हो गई। साथ ही कंपनी में टॉप होल्डिंग्स किसकी है वो हमारे लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदानी ट्रेडिंग सर्विसेज 29.94, गौतम भाई शांतिलाल अदानी 24.27, इन्फिनिटी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट 6.28। अब हम देखते हैं FIs की होल्डिंग शो नहीं हो रही है इसमें। नाउ हम देखेंगे DIs की होल्डिंग। LIC
जिसने 1.15% का स्टेक खरीदा है। पब्लिक की देखते हैं हम। यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट 16.20, एक्मे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 3.55, ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 1.26। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड। एल&टी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 2.78, सेम 2.78, 2.78, 2.78% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है। नाउ पीयर्स। अब हम देखते हैं कंपनी के बिजनेस के जैसा कौन कौन सी कंपनी बिजनेस कर रही है और उस कंपनी का अदानी ग्रीन के कंपेयर में क्या स्टेटस है। जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी, विरुलेंट रिन्यूएबल्स, जियोडिक एनर्जी और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि सेक्टर में काम कर रही है। जैसे सुजलॉन एनर्जी, टाटा पावर भी सेक्टर में काम करती है। अदानी ग्रीन जिसकी प्राइस चल रही है 2011 रुपये, वहीं इसका मार्केट कैप है 3,18,588,000 करोड़। इसके साथ ही कंपनी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी का देखते हैं 499 रुपये मार्केट प्राइस और मार्केट कैप है 1,040 करोड़। जियोडिक एनर्जी का 135 रुपीज़ और मार्केट कैप 198 रुपीज़। वहीं जियोडिक एनर्जी की शेयर वैल्यू 135 और साथ ही मार्केट कैप 198 करोड़ रुपीज़ है। अदानी ग्रीन अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सबसे आगे है और सबसे अच्छा काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। तो अदानी ग्रीन ने सन 2018 से लेकर 2022 तक अपने शेयर होल्डर्स को 7,109% का रिटर्न दिया। साथ ही अदानी ग्रीन का चार्ट अप ट्रेंड में है और साथ ही थोड़ा वोलेटाइल भी है। अब हम देखते हैं जियोग्राफिकल प्रेजेंस। कंपनी कौन कौन से देश में अपना बिजनेस कर रही है। इट हैज़ एन ऑपरेशनल प्रेजेंस इन ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर एंड द यूएस। एजीएल इज हेडक्वार्टर इन अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया। कंपनी अपना बिजनेस जो कर रही है, जहाँ पर अभी स्थित है, प्रेजेंस है ऑस्ट्रेलिया में, वियतनाम में, सिंगापुर में, यूएस में और भी आजकल नए नए देश में कंपनी अपना प्लांट खोलने का विचार कर रही है। नाउ फ्यूचर प्लानिंग। द अदानी ग्रुप plans to invest 70 billion in green energy will play a major role in India's transition to green energy, Gautam Adani said on Tuesday, July 26. The Adani Group now holds a major global renewable energies portfolio. अदानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी में 70 बिलियन प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का, जो कि ग्रीन एनर्जी की दुनिया को चेंज करने में मेजर रोल प्ले करेगा। साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा भी मिलेगा। अपनी मीटिंग में गौतम अदानी ने बताया कि आज की डेट में अदानी ग्रुप सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जीज पोर्टफोलियो होल्ड कर रही है। द बेस्ट एविडेंस विच शोकेस्ड आवर कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन द फ्यूचर is our investment of $70 billion in facilitating India's green transition. We are already one of the world's largest developers of solar power, Adani said. अदानी ने कहा, इसका सबसे अच्छा सबूत है हमारा कॉन्फिडेंस और फ्यूचर पर विश्वास, जिस पर हमारा 70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ग्रीन एनर्जी पर हमने किया है। एंड ऑलरेडी आज की डेट में हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर हैं। साथ ही अदानी ने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इंडिया क्लीन एनर्जी का नेट एक्सपोर्टर रहेगा। नाउ बोनस एंड स्प्लिट। तो दोस्तों देखते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कितनी बार बोनस दिया है, शेयर्स को कितनी बार स्प्लिट किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी हैज़ नॉट अनाउंस्ड एनी बोनस सिंस 1 जनवरी 2000। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ नॉट स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर सो फार। कंपनी ने अभी तक ना तो बोनस दिया है, ना अपने शेयर को अभी तक स्प्लिट किया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी की सबसे मेन चीज़, बैलेंस शीट। तो दोस्तों बैलेंस शीट में हम असेट्स, लायबिलिटीज़, रिजर्व, कैश, छोटे बड़े समय के लिए कंपनी ने कितना कर्ज लिया है, ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट के अंदर जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीरियल नंबर मार्च 18, 19, 20, 21, 22। ओके राइट। अब हम देखते हैं टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का वो पैसा होता है जो कंपनी के पास में रिजर्व में रखा हो। कंपनी इमरजेंसी फंड में इमरजेंसी टाइम में उसे यूज़ कर सकती है। तो देखते हैं 2018 में कंपनी के पास में -120 करोड़, वहीं 19 में -155 करोड़, 20 में -124 करोड़ और 21 में +157 करोड़, वहीं 22 में -44 करोड़ कंपनी के पास में
रिजर्व है। नाउ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी ने बड़े समय अंतराल या फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए कंपनी ने कितना कर्ज लिया है। 2018 में कंपनी पे 2266 करोड़, 19 में 1738 करोड़, 20 में 1215 करोड़, वहीं 21 में 2148 करोड़ और 22 में कंपनी के पास में 11,645 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग वहाँ चीज़ है जो कंपनी ने 1 साल से कम के लिए कर्जा लिया हो या फिर कुछ छोटे समय अंतराल के लिए कर्जा लिया हो। 2018 में कंपनी ने 1,217 करोड़, वहीं 19 में 541 करोड़, 20 में 415 करोड़, 21 में 3,162 करोड़ और 2022 में सबसे ज़्यादा 5,644 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिया था। कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़, बिकॉज कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कंपनी के पास में कितना पैसा कैश है। 2018 में कंपनी के पास में 40 करोड़, 19 में 119 करोड़, 2020 में कंपनी के पास में 209 करोड़, 21 में 182 करोड़ और वहीं 2022 में 369 करोड़ रुपए कंपनी के पास में कैश है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जानेंगे हम कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना टैक्स दिया है, कितना खर्च किया है, एम्प्लॉयर्स को कितना पैसा दिया है, साथ ही बाद में कंपनी ने कितना कमाया या फिर गंवाया है। तो देखते हैं सीरियल मार्च 18, 19, 20, 21, 22। ओके, अब हम देखते हैं टोटल रेवेन्यूज़। कंपनी ने टोटल रेवेन्यूज़ कितना जनरेट किया है। कंपनी ने 2018 में 1,785 करोड़, 20 में 620 करोड़, 2019 में 1,579 करोड़, वहीं 2021 में 3,006 करोड़ और 2022 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू 11,161 करोड़ रुपए जनरेट किया। अब चलते हैं एक्सपेंस की ओर और देखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयर्स को कितना पैसा दिया है। 2018 में 16 करोड़, 19 में 25 करोड़, 20 में 28 करोड़, 21 में 16 करोड़, वहीं 22 में सबसे ज़्यादा 26 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने एम्प्लॉयर्स को दिया है। नाउ टोटल एक्सपेंस। कंपनी ने जो भी रेवेन्यू जनरेट किया इस दौरान कंपनी ने कुल कितना खर्च किया है। 2018 में कंपनी ने 1,837 करोड़ किया, वहीं 19 में 659 करोड़ किया, 20 में 1,504 करोड़, 21 में 2,705 करोड़ और 2022 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया 11,332 करोड़ रुपए का। अब कंपनी ने सरकार को टैक्स भी दिया होगा, तो देखते हैं टोटल टैक्स एक्सपेंस। 2018 में कंपनी ने -5 करोड़, 19 में -4 करोड़, 20 में -59 करोड़ और 21 में कंपनी ने +59 करोड़ रुपए और वहीं 2022 में कंपनी ने -72 करोड़ रुपए सरकार को दिए। अब आगे बढ़ते और देखते हैं सबसे मेन चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। कंपनी ने सब कुछ करने के बाद में कंपनी ने अपने हाथों में कितना पैसा लिया या फिर कितना गंवाया। 2018 में कंपनी ने -46 करोड़ का लॉस लिया, वहीं 19 में -34 करोड़, 20 में कंपनी +134 करोड़ में रही, 2021 में कंपनी +364 करोड़ में रही और बाद में कंपनी 2022 में -58 करोड़ का लॉस लिया। यहाँ समाप्त होती है हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें मैंने मेन चीज़ आपको बताई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।